नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत में बहुत सारे ऐसे समस्या जिनका कारण सिर्फ एक है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, अस्पतालों में भीड़, ट्रैफिक और पानी की समस्या। इन सभी समस्याओं का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे न्यूज चैनल वाले प्रमाणित किए हैं। और वैसे हम और आप देख ही रहे हैं कि इन सभी समस्याओं का कारण सही में बढ़ती हुई जनसंख्या है। और चलिए ऐसा क्यों है, आगे मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आज भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की आबादी 147 करोड़ से भी आगे निकल चुकी है और हर साल इसमें लाखों नए लोग जुड़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जनसंख्या बढ़ना अपने आप में हमेशा समस्या नहीं होता। अगर किसी देश के पास पर्याप्त रोजगार, अच्छी शिक्षा, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और सही योजना हो तो बड़ी आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। लेकिन अगर आबादी बढ़ने की रफ्तार विकास की रफ्तार से ज्यादा हो तो वहीं समस्याएं शुरू होने लगती है। यही वजह है कि आज भारत में बढ़ती जनसंख्या को लेकर लगातार चर्चा होते रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर भारत में हर साल कितनी जनसंख्या बढ़ती है। अब सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर भारत में हर साल कितनी जनसंख्या बढ़ती है। क्योंकि हमें समस्या को समझना है तो सबसे पहले आंकड़ा लगाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भारत की आबादी 147 करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर से पहले की तुलना में धीमी हुई है। लेकिन आबादी का कुल आकार इतना बड़ा है कि आज भी हर साल देश के लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच नए लोग जुड़ जाते हैं। यह सटीक संख्या हर साल बदल सकती है, लेकिन पैमाना बहुत बड़ा रहता है। अब जरा सोचिए, अगर हर साल एक नया बहुत बड़ा शहर जितने लोग देश की आबादी में जुड़ जाए तो उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, इलाज के लिए अस्पताल भी चाहिए और नौकरी, सड़कें और पानी भी चाहिए। यानी हर साल सरकार और देश के संसाधनों पर एक नया दबाव जरूर जुड़ जाता है। अगर देश में विकास उस रफ्तार से नहीं भागता जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती है तो फिर समस्या तो होगी ही। अब बात करते हैं, भारत में इतनी जनसंख्या बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा असर गरीबी और रोजगार पर ही क्यों पड़ता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब किसी देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है तो सबसे पहले रोजगार की मांग बढ़ती है। हर साल लाखों युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं। लेकिन अगर उसी रफ्तार से नए उद्योग, नई कंपनियां और रोजगार के अवसर नहीं बनते तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी बढ़ने लगती है। और जब किसी परिवार में कमाने वाले कम हो और जरूरत ज्यादा तो आर्थिक दबाव भी बढ़ जाता है। यहीं से गरीबी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जरा सोचिए, अगर एक अस्पताल 100 लोगों के लिए बना हो और उसमें 500 लोग इलाज करवाने के लिए जाता है तो फिर सिस्टम का क्या होगा। कुछ ऐसा ही असर बढ़ती जनसंख्या का हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर ही पड़ता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार किया है। नए अस्पताल बने हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और कई सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं भी शुरू की गई है। लेकिन दूसरी तरफ आबादी भी बहुत बड़ी हो रही है। इसी वजह से कई सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें, डॉक्टर पर ज्यादा काम का दबाव और मरीजों की भीड़ अक्सर देखने को मिलती है। ग्रामीण इलाकों में यह चुनौती और बड़ी हो जाती है, जहां कई जगह डॉक्टरों और आधुनिक सुविधाओं की कमी रहती है। जब आबादी लगातार बढ़ती है तो सरकार को सिर्फ नए अस्पताल बनाना ही नहीं पड़ता, बल्कि डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, एम्बुलेंस और मेडिकल उपकरण भी उसी अनुपात में बढ़ाने पड़ते हैं। यानी जनसंख्या जितनी बड़ी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को उतना ही ज्यादा संसाधन चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि गरीबी का कारण सिर्फ जनसंख्या नहीं, शिक्षा की कमी भी है। अब जरा सोचिए, भारत में बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करा पाते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी है। अब जानेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या स्कूल, कॉलेज और छात्रों के भविष्य पर कैसे पड़ता है। भारत में हर साल लाखों बच्चे और युवा शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं। ऐसे में सरकार को लगातार नए स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये सुविधाएं समय पर नहीं बढ़ पाती तो एक ही क्लास में जरूरत से ज्यादा छात्र हो जाते हैं। शिक्षकों पर काम का दबाव बढ़ जाता है और कई छात्रों को अच्छी शिक्षा पाने के लिए कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। यानी जितनी तेजी से आबादी बढ़ती है उतनी ही तेजी से शिक्षा व्यवस्था का विस्तार करना भी जरूरी हो जाता है, वरना अच्छी शिक्षा हर छात्र तक समान रूप से पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब तक हमने गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभावित करता है और उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचती है, आखिर कैसे। अगर किसी देश की बड़ी आबादी को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें रोजगार मिले और वे सही तरीका से काम करे तो वही आबादी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है।
लेकिन अगर लाखों लोगों को रोजगार ना मिले तो दिक्कत हो सकता है। वैसे तो सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन व्यवस्थाएं तो बढ़ा सकता है ना। उन्हें सड़कों का रिपेयरिंग करवाना चाहिए, नए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे भारत में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच हर साल इतनी जनसंख्या बढ़ती है, तो इस हिसाब से हमारे भारत सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से व्यवस्था भी बढ़ानी चाहिए। यानी जितनी बड़ी आबादी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए सरकार को। इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना सफलता की गारंटी नहीं है। जरूरी यह है कि उस आबादी को सही शिक्षा, सही कौशल और रोजगार मिले, तभी वह देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, अगर इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या समस्याएं पैदा कर रही है तो फिर इन पे सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रहा, इनको नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा है? आइए इनकी वजह समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना सिर्फ सरकार का काम नहीं होता। यह समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की सोच, इन सभी से जुड़ा हुआ विषय है। भारत में पिछले कुछ दशकों में जन्म दर पहले की तुलना में काफी कम हुई है, लेकिन देश की आबादी बहुत बड़ी होने की वजह से कुल संख्या अभी भी बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण है, जैसे कि पहले जमाने का आदमी कम पढ़ा लिखा होता था तो उनके घर में 5, 6, 7 बच्चे होते थे। लेकिन आज के जमाने में बहुत शिक्षित परिवार भी हैं, लेकिन उनके घर में भी 5, 6, 7 बच्चे हैं। लेकिन मेरा मतलब यह है कि आजकल पढ़ लिख कर बुर्बक होना इन्हीं को कहते हैं। अब इन समस्या का हल कैसे होगा, आइए देखते हैं। यानी यह सिर्फ एक कानून बनाकर हल होने वाली समस्या नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक विकास सभी की जरूरत होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान भी संभव है, लेकिन हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका सिर्फ कानून नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता है। इसके साथ साथ परिवार नियोजन की सुविधाएं हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, लोगों को रोजगार देना और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई देशों में देखा गया है कि जैसे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर हुआ, वैसे वैसे जन्म दर स्वाभाविक रूप से कम होती गई। यानी समाधान सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि शिक्षा, जागरूकता, स्वास्थ्य और विकास, इन सब का संतुलन मेल है। लेकिन अगर आने वाले वर्षों में भारत की आबादी इसी तरह बढ़ती गई तो आने वाले समय में बुरा असर देखने को मिल सकता है, और आने वाले 10-20 साल में भारत पे इनका सबसे ज्यादा बुरा असर किस पे पड़ेगा, आइए समझते हैं। अगर आने वाले वर्षों में आबादी बढ़ती रही और उसके अनुसार संसाधन नहीं बढ़े तो सबसे पहले पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। इसके बाद रहने के लिए घर, सड़कों पर ट्रैफिक, बिजली की बढ़ती मांग और शहरों में भीड़ जैसी चुनौतियां और बढ़ सकती है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ सकता है और खेती योग्य जमीन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इन सभी समस्याओं से हम सभी अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन हम सभी को सरकार के भरोसे नहीं बैठना है। हम सभी को जागरूक होना है, क्योंकि अगर आने वाले समय में ऐसे ही हर साल जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आने वाले समय में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना हम सभी को करना पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई देशों ने बड़ी आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी, नई तकनीक से जोड़ा और रोजगार के अवसर बढ़ाए। भारत के पास भी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक है। अगर इस युवा शक्ति को सही शिक्षा, सही कौशल और सही अवसर मिले तो यही आबादी आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ का सरकार ही भ्रष्ट है, वे चाहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ का युवा आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत के जितने भी युवा साथी हैं, एक बार जरूर जनसंख्या कमी होने के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि अनेकों कारण जनसंख्या वृद्धि होने के कारण हो रही है। अभी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनका समस्या यही है, जनसंख्या वृद्धि होना। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।